ससुराल बिना पति। नीलिमा एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की थी। नीलिमा की शादी सौरभ से हुई थी। सौरभ एक फौजी था, जिस कारण देश की रक्षा करने के लिए वो बॉर्डर पर तैनात था और नीलिमा यहाँ अपना बहुधर्म निभाने के लिए दिल्ली में अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। वहीं घर का बेटा फौज में होने के कारण ससुराल वालों का अलग ही रौब था। कैसे? चलिए देखते हैं। एक दिन सुबह सुबह। अरे कावेरी बहू, नीलिमा कहाँ है? पति की फौज की नौकरी का रौब है माँ जी। वहाँ पति बॉर्डर पर जंग लड़ रहा है और महारानी अभी तक सपनों में जंग लड़ रही है। तभी नीलिमा सर पर पल्लू लिए वहाँ आती है। दीदी, मैं तो सुबह ही उठ गई थी। वो तो आज भी आप सौरभ जी की नौकरी का रौब दिखाकर अखबार वाले से फ्री का अखबार ले आई थी ना, बस उसी के पैसे देने गई थी मैं। अरे बस बस, ताने ना दो। देवर मेरा फौज में है। अगर अखबार वाले ने फ्री के अखबार दे दिए तो क्या हो गया? वैसे भी मैंने फ्री मांगे नहीं थे, वो तो खुद ही पैसे नहीं ले रहा था। हाँ हाँ, वो तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जानना जनमाना हो गया हो तो एक कप चाय मिलेगी बहू रानी। जी माँ जी। नीलिमा चाय लेने के लिए अंदर जाती है कि तभी घर के बाहर से झगड़े की कुछ आवाज़ें आती हैं। कावेरी दीदी, ये बाहर आवाज़ कैसी आ रही है? अरे कुछ नहीं है, फिर से माँ जी की पड़ोसन से बहस हो गई है। तभी नीलिमा बाहर जाती है तो देखती है कि अरे ओ सावित्री, देख, रोज रोज ये मुझ पे ब्लेम मत लगाया कर कि कचरा मैंने तेरे दरवाजे पर फेंका है। पता है ना मेरा बेटा फौज में है, ज्यादा दादागिरी करेगी तो अंदर करवा दूंगी। बहन, बेटा फौज में है, इसीलिए उसके चलते हम तुम्हारी इज्जत कर लेते हैं, वरना ये जो रोज़ाना तुम कचरा मेरे दरवाजे पर रखती हो ना, तुम्हारे रसोई की खिड़की से तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारूं। हाँ। अरे आंटी जी, मम्मी जी को माफ़ करना, अब से ऐसा नहीं होगा। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बहू से सीखो कुछ। इससे क्या सीखना? और बहू तू क्यों माफ़ी मांग रही है? मैंने कोई गलती नहीं की, समझी? ये रोज झूठा आरोप लगाती है। तुमसे तो बहस बेकार है। फिर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। वहीं दोनों सास बहू घर में अंदर आती है। माँ जी, गलती की है तो माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। गलती क्या है? मैंने कचरा फेंका तो वो उठाकर कूड़ेदान में डाल देती। वैसे भी फौजी की माँ हूँ मैं, और माफ़ी? तौबा तौबा, मेरी मान तो एक आर्मी मैन की बीवी होने का थोड़ा रुतबा बनाए रख। जी माँ जी, इनसे बहस बेकार ही है। फिर नीलिमा अपने काम में लग जाती है। वहीं शाम को जब ससुर घर आते हैं तो वो हॉल में बैठकर किसी से ज़ोर ज़ोर से कॉल पर बात कर रहे थे। अरे हाँ हाँ शर्मा जी, आप उस ज़मीन पर घर बनवा लो, जो होगा मैं देख लूँगा। अरे हमारी भी पहुँच है, बेटा मेरा फौज में है। अरे ऐसे कैसे म्यूनसिपाल्टी वाले आके तोड़ देंगे? जो होगा मैं देख लूँगा, आप निश्चिंत रहे। पापा जी, ये लीजिए चाय। कौन था जी कॉल पर? और अपने शर्मा जी, उन्होंने एक विवादित ज़मीन ली है, सस्ते में मिल गई तो ले ले। अब पता चला कि वो प्रॉपर्टी पहले से ही किसी की खरीदी हुई है। बेचने वाला तो भाग गया, लेकिन शर्मा जी के पैसे डूब गए। वही मैं कह रहा था कि भाई खरीदी है तो अब तो आपकी हो गई, बनवा लो घर, जो होगा हम देख लेंगे। अरे हमारी भी पहुँच है। लेकिन पापा जी, ये तो गलत है ना। शर्मा जी को पहले ही देख ताक कर ज़मीन लेनी थी और आप इनके पोस्ट का गलत फ़ायदा उठाकर ऐसा काम नहीं करवा सकते। ए बहू, बड़ों के फैसलों में हर बार कूदा मत कर। सब सही है, अब जा यहाँ से। ये लोग ऐसे ही फ़ायदा उठाते रहे तो हो गया जय सियाराम। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या? ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन दोपहर में, कावेरी बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। माँ जी, बाहर धूप बहुत है, शाम में चली जाना। अरे नहीं नहीं, शाम में ना मेरी किटी पार्टी है, अभी ही जाऊंगी मैं मंदिर। माँ जी, रिक्शा से चली जाओ, बाहर धूप सच में ज़्यादा है, आपको चक्कर आ जाएगा। तू ना उसकी चिंता ना कर, मैंने पहले ही इंतज़ाम कर रखा है।
वहीं सास ने बेटे के पोस्ट का फ़ायदा उठाकर आर्मी सिक्योरिटी पहले से ही बुलवा रखी थी। फिर सास आर्मी की गाड़ी में बैठकर मंदिर जाती है और रिटर्न में भी आर्मी की गाड़ी उन्हें घर छोड़ने आती है। वहीं मोहल्ले की औरतें जब ये देखती है तो भाई मौज तो इनकी है। देखो छोटे बेटे के आर्मी में होने के कितने फ़ायदे हैं। सिक्योरिटी तो मिलती है, ऊपर से आर्मी की गाड़ी में घूमने का मज़ा सो अलग। सो तो है यार, हमारा ऐसा नसीब कहाँ। चलो चलो कल मई हो, मैं तो यही चाहती हूँ। वही सास जब घर आती है, माँ जी आर्मी की गाड़ी आपको लेने और छोड़ने क्यों आई थी? अरे फौजी की माँ हूँ, अगर बीच रास्ते पर कोई गोली मार देता तो क्या होता है? सोचा है कभी? एक फौजी के जितने दुश्मन होते हैं ना, उसके परिवार के भी उतने ही दुश्मन होते हैं। आपकी बात सही है माँ जी, लेकिन अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाना भी तो ठीक नहीं है ना। और ये पावर भी इनको मेरी वजह से मिली है। अगर ये आके मुझे यहाँ से ले जाए ना तो समझ में आएगा माँ जी को कि फालतू के काम करती रहती हैं बस। नीलिमा एक बात बताओ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? जब देखो तब जलती रहती हो। अरे भले ही वो तुम्हारा पति है, लेकिन उससे पहले माँ जी का बेटा और मेरा देवर है वो, और तुमसे पहले हमारा रिश्ता है, तो हमारा भी हक बनता है ना उसकी चीज़ों पर। छोड़ो दीदी, भैंस के आगे बिन बजाऊं, भैंस बैठ पुकुराई, आगे क्या ही कहूँ। और नीलिमा कमरे में चली जाती है। वहीं बाकी घर वालों की तरह नीलिमा के छोटे देवर और ननद भी थे। वो भी सौरभ के आर्मी में होने का खूब फ़ायदा उठाते थे। दोनों ने जबरन भाई को कहकर अपना नाम आर्मी स्कूल में डलवाया था। घर आने जाने के लिए भी उन्हें आर्मी सिक्योरिटी मिलती थी, जिसका वो अपने मोहल्ले में और दोस्तों के बीच काफ़ी शो ऑफ करते थे। ऐसे ही एक दिन जब सुगंधा सब्जी काट रही थी कि अचानक से उसकी उंगली में छोटा कट आ जाता है। भाभी, मम्मी देखो मेरा हाथ कट गया। आउच, बहुत पेन हो रहा है, देखो कितना खून निकल रहा है। सुगंधा हाथ नहीं उंगली कटी है, और ये ना बस छोटा सा कट है। बैंडेज लगा दो, ठीक हो जाएगा। इसमें चिल्लाने जैसे तो कोई बात ही नहीं है। दिखा मेरी बच्ची, हाय राम कितना कट गया है, और तू कहती है कि छोटा सा कट है। तुझे क्या पड़ी है मेरी बेटी की? मरे या जिए हैं? चल बेटी, जल्दी जल्दी मैं तुझे ना आर्मी हॉस्पिटल ले चलती हूँ। वो तो शुक्र है मेरे बेटे का कि वो फौज में है, उसकी बदौलत ही इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है हमें, वरना यहाँ तो सब झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं। इतने छोटे से कट के लिए आर्मी हॉस्पिटल क्यों जाना है? आपको तो सब नॉर्मल सी ही बात लगती है ना देवरानी जी। एक ही ननद है, उसको भी क्या अपंग देखना चाहती हैं आप? फिर सास सुगंधा को आर्मी हॉस्पिटल ले जाके बैंडेज करवाती है। वाह, एक छोटे से कट के लिए आर्मी हॉस्पिटल में बैंडेज। अब तो मैं सबके सामने शो ऑफ कर सकूंगी। कितनी सही लाइफ है मेरी तो। वहीं शाम में जब कुंदन मोहल्ले के लड़कों के साथ बैट बॉल खेल रहा होता है तो गलती से उसे एक बॉल लग जाती है। अरे बंटू, अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? ऐसे कोई मारता है क्या? देख मुझे कितना जोर का लगा। और फिर इसी खुन्नस में कुंदन बंटू के सर पर बैट से मार के आ जाता है। कुछ देर बाद, अरे ओ कुंदन की अम्मा, अपने बेटे को जरा संभाल कर रखो। देखो मेरे बेटे को बैट से मार दिया, खून निकलने लगा। अब भी पट्टी करवा कर ले आ रही हूँ मैं। अरे तुम संभालो, मेरे बेटे को उसने पहले बॉल से मारा, तभी मेरे बेटे ने सेल्फ डिफेंस पर मारा। और सेल्फ डिफेंस करना गलत नहीं है, आर्मी में भी यही सिखाते हैं पहले। और पता है ना, मेरा एक बेटा आर्मी में है, अगर दुश्मन हमला करेगा तो हम सह कर बैठे रहेंगे क्या? हाँ, हम तो दुश्मन है ना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के। अपने बेटे को भी कह दो जाके कि बॉर्डर पर ही क्रिकेट खेले, मोहल्ले में खेलने की ज़रूरत नहीं है। चल बेटा बंटू, यहाँ ना सब पागल ही रहते हैं। सरकारी सुविधा और बेटे के फौज में होने का गलत फ़ायदा उठा रखा है सबने। याद रखना बहन जी, जिस दिन बेटा बहू लेके यहाँ से चला जाएगा ना, सारी सुख सुविधाओं से वंचित रह जाओगी। अरे जा जा आई बड़ी,
मेरी बहू कहाँ रहेगी, मुझ पे निर्भर है। वैसे बात तो सही है, लेकिन नो टेंशन, मुझे पता है कि सौरभ नहीं ले जाएगा नीलिमा को अपने साथ। अब क्या बहू को भी बॉर्डर पर जंग लड़वाएगा। वहीं शाम में, सुनो सब लोग, परसों मेरे बॉस के घर पार्टी है और पूरी फैमिली को बुलाया है, सब तैयार रहना। ए जी, इतनी बड़ी फैमिली है, कैसे जाएंगे सभी? ऑटो में तो आने से रहे, कार बुक करनी पड़ेगी। अरे चिंता किस बात की भाई, मेरा भाई फौज में है, उसके चलते हमारी फैमिली को सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए ना। हम आर्मी की गाड़ी में जाएंगे, सौरभ को फ़ोन करके कह दूंगा, वो गाड़ी भिजवा देगा। और होता भी ऐसा ही है। पार्टी वाले दिन गाड़ी आती है और सब उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन नीलिमा के लिए जगह ही नहीं बचती। अरे देवरानी जी, गाड़ी तो फुल हो गई, अब आप कहाँ बैठोगी? भाभी को ऊपर सामान रखने वाली जगह पर बिठा देते हैं ना। अरे बुद्धू, ये आर्मी की गाड़ी है, टैक्सी नहीं जो सामान रखने की जगह होगी। अरे चुप करो दोनों, जब देखो तब मजाक। लेकिन गाड़ी में जगह तो बची नहीं है। अब बहू एक काम कर, तू ऑटो से आ जा। नहीं माँ जी, जाने दो, आप लोग जाओ। वैसे भी मुझे पार्टी में जाने का मन नहीं था, वो तो मैं आप लोगों की वजह से तैयार हो गई थी। ठीक है फिर, जब तुम्हारा जाने का मन ही नहीं है, मैं तो कहने वाली थी कि मैं ऑटो से आ जाती हूँ और तुम बैठ जाओ। अब तुम्हारी मर्जी। चलो भाई आर्मी ऑफिसर, बाय देवरानी जी। नीलिमा को मन ही मन सारी चीज़ें बहुत बुरी लगती है कि कैसे पूरा परिवार उसके पति के आर्मी में होने का गलत फ़ायदा उठा रहा है। फिर नीलिमा कॉल करके सौरभ को सारी बात बताती है। मुझे सब पता है नीलिमा, घर वालों ने आर्मी सिक्योरिटी को भी कॉल करके फालतू में बुला बुला कर काफ़ी परेशान किया है। आर्मी रक्षा के लिए होती है, माँ ने तो उनसे सब्जी तक मंगवाई है। वो छोड़ो, पापा तो टहलने जाने के लिए भी आर्मी को कॉल करते हैं। मुझे तो खुद ही शर्म आ रही है कि मेरे पेरेंट्स ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप आ जाओ बस। बस मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है, जल्दी आ जाऊंगा। जिसके बाद कुछ ही दिनों में सौरभ की छुट्टी भी अप्रूव हो जाती है और वो घर आ जाता है। आस पड़ोस से भी उसे घर वालों के बारे में काफ़ी बातें सुनने मिलती है, जिसके बाद जाते जाते वो अपने साथ अपनी बीवी को भी लेकर जाता है। जिसके बाद घर वाले सारी सुविधाओं से अपने आप वंचित हो जाते हैं और सास सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है।